आप लोग आए हैं फिर से सिटी साहब भावना केयर में, आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों का दूसरे दिन के मीटिंग में आप लोगों को बताया जाएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। यहीं से शुरुआत होगा इस मीटिंग का कि जैसे आप लोग करेंगे, जितने प्रक्रिया से आप लोग सिटी साहब भावना केयर में समझेंगे, जितने देर लगाएंगे समझने में आप लोगों को, उतने देर आप लोगों को जो लाएंगे उतने परेशान करेंगे। कहीं जाता होता नहीं है। जैसे जितना हमको आप परेशान करेंगे 20 बार क्वेश्चन, सर जी ऐसे कैसे, सर जी ये नहीं समझ में आ रहा, सर जी वो नहीं समझ में आ रहा, सर जी हम ये नहीं समझ पा रहे, उसी बात को अगला आपको देगा। जितना काम आप करेंगे हमारे साथ, उतना सेम आप लोगों के साथ करना है। जैसे आप लोग समय से आकर के, समय दे करके हमको समय से आप लोग आएंगे नहीं, तो आप लोग किसी को समय देंगे तो वो भी नहीं आएगा। कि परमात्मा केवल बदले को क्या करता है, निर्णय। क्या सुनाता है परमात्मा? निर्णय। किसी का लेखा जोखा वो नहीं लेता है। जैसा है आप करेंगे वो सब फल देते। सब दादा दिमाग मारी कौन जाए करने, भगवान है ना भाई, कहाँ जाएगा दिमाग को समस्या लगाने। तो जितना क्वेश्चन वो बताई हैं आज सिटी साहब भावना केयर में कि ये समस्या आ रही है, समस्या इसीलिए आप लोगों को देखिए ट्रेनिंग का धार तेज करना पड़ा। जैसे आप लोगों को समझिए, एक होते हैं शिक्षित, एक होते हैं शिक्षित। लेकिन आज के समय में शिक्षित उनको हम मान बैठे हैं जो 1 से लेकर के BA MA BEd CEd जो कितना भी पढ़ाई करके बैठ चुके, उनको हम मान चुके हैं शिक्षित। एक होते हैं अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब क्या होता है? जैसे एक बार हमारे यहाँ परमीला जी आई हैं, हो यार बैठा कुर्सी पे आ गया ना। जैसे परमीला जी शिक्षित थी, क्या थी? शिक्षित। इन्होंने लगातार यहाँ आकर के इस मीटिंग में कम से कम 8-10 बार आ चुकी थी। लेकिन एक दिन घटना घटा, एक महिला कार्ड बनवाई, जिनको वापस भेज दी कि भैया यह कार्ड हम बनवाए रहे हैं और आज फराड कहाँ फंस गई हैं। अब वो एक अशिक्षित आदमी और इनको शिक्षित को परेशान कर दिया। अब उसका शिक्षा, इनके शिक्षा भाभी होगा, जिनको क्या कहा जाएगा, शिक्षा ना। अब आप आई के इसमें देख ले रहे हैं कि इस गिलासा में सामने पानी डाला गया, CMD देख लिए यहाँ CMD डाला गया है, और कोई आया कहा नहीं अभी तो हम नहीं देख रहे इसमें CMD। अब आपको साबित कर दिया CMD नहीं डाला गया। अब उसको कहा जाता है शिक्षित। तो शिक्षित अशिक्षित में अंतर समझिए पहले कि आज हमारे देश में अशिक्षा बहुत तेजी से फैल रही है। शिक्षा का ऐसा नहीं, शिक्षा अगर शिक्षित हैं तो बेरोजगार नहीं। आज देखिए गौरव जी हैं, सरोजा जी, आज इनका क्या पढ़ाई किए तो उससे मुझसे मतलब नहीं था, लेकिन आज यहाँ करके शिक्षा ले रहे हैं और उस शिक्षा, ऐसा शिक्षा दिया गया 2 महीने में कि वो बेरोजगार थे, दोनों लोग रोजगार हो गए। इसी को कहा जाता शिक्षित। कि अगर यहाँ आप लोग आए हैं तो शिक्षित किया जा रहा है। शिक्षित अनीता जी थी, कुछ नहीं पढ़ी लिखी, कितना थी उससे मुझसे मतलब नहीं था, लेकिन सारा चीज सिखा करके, शिक्षित करके इनके बच्चे को बिल काटने का सिखाया दिया। तो आज अपने आप को सब लोग चेंजिंग ये हो लीजिए कि सही दिशा पे सिटी साहब भावना केयर में अगर बात आगे तक पहुंचाना है, अपनी बात जनता से मनवाना है, तो पहले हमारी बात मानना सीखिए, सर जी का बात मानना सीखिए, समय देना सीखिए। देखिए जो जो आप करेंगे वो मिलता जाएगा, अलग से कहीं कुछ मिलता उलता नहीं है। हम तो हमेशा ही जानते हैं, देखिए हमारे साथ क्यों घटना नहीं घटता, हमारी बात लोग क्यों सुनते हैं। एक बार सत्संग हो रहा था दिल्ली में, तो सवाल हुआ बाबा जी से, हमारे तो वहां लगभग अरबों लोग रहते हैं, माइक बहुत तेज लगा रहता है, लेकिन आप लोगों को बता दें सत्संग में जब बाबा जी बोलते हैं तो एक पंछी भी का आवाज नहीं होता उतने बड़े शहर में कि कहीं पंछी का आवाज सुनाई दे। महात्मा जी कहीं नहीं देखा, सबसे बड़ा हम उस सत्संग में यही देखे हैं काबिलियत। तो 2-4 ठू थे। एक बार बाबा जी से एक आदमी सवाल पूछ लिया, और महात्मा का भी नंबर आता है, संचालक का भी। तो बहुत लोग गीत गाते हैं, बहुत लोग गाना गाते हैं। कैसे आप लोग नेताओं का मंच देखते हैं तो जब तक बड़े नेता हेलीकॉप्टर से नहीं आते हैं तब तक छोटे छोटे तमाम अपनी बात धुने रहते हैं। तब वो बाबा जी से सवाल किया वो भक्त महाराज कि प्रभु जी आप हमको एक आज उत्तर दीजिए। मैं भाई कई सालों से देखता आ रहा हूं कि जब हम लोग बोलते हैं तब तो तमाम बल बातचीत होता रहता, हल्ला उल्ला होता, हर जगह टंट भंट चलता, सब बतियाते भी रहते हैं श्रोतागण। लेकिन जब आप बोलते हैं
तब कहा है कोई नहीं बोलता है। तब बाबा जी मुस्कुरा करके जवाब दिए कि जब आप लोग बोलते हैं, 3 घंटा मैं स्टेज पर आता हूं, तो मैं आप लोगों की सुनता हूं ध्यान से। ना तो समय पानी मांगता हूं, ना तो कुछ खाने के लिए मांगता हूं, ना किसी से बातचीत करता हूं। मैं केवल ध्यान पूर्वक अपने एक एक संत की बात सुनता हूं। तो जो हमारी बारी आती है, स्वाभाविक सी बात है आप लोग सुनेंगे। तो देखिए, सुनने की आदत पहले हम लोगों को डालना है। प्रथम सीढ़ी अपने आप में ये दिमाग से निकाल दीजिए, छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सब मैटर खत्म करके केवल अपने अस्तित्व पर आइए। सीखना, हमको सीखना है, सिखाना है। देखिए, कहीं से कोई आप लोगों की कमी नहीं, हमारे अंदर कमी थी। हम तो अपना बात आप लोगों को जूम में बताए भी, रोज बताते हैं। लेकिन समस्या बात कहां से उभरती है कि हम लोगों को धार, जैसे ट्रेनिंग देने से भी शिक्षा में हो जाएगा। जैसे आज मान लीजिए 4 दिन अगर बैठ गए ट्रेनिंग में, अगर बात कहें तो हमको सब कुछ आता है। आज जानते हैं क्या हुआ हमारे, और 10 दिन नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आता है। तो ट्रेनिंग लगातार, देखिए एक होता है लोहे से, कल हम बताए थे आप लोगों को कि लोहे के भंगार को काट करके हथियार बनाया जाता है। लेकिन हथियार कितने दिन चलेगा? उसको भी हर हफ्ता बन जाने के बाद गौरव जी उस पर सान चढ़ाना पड़ रहा, पत्थर से उसको साफ धार करना पड़ता है। तब जाकर के हम डेली हंसिया से, डेली कैंची से तब सामान काट सकते हैं। तो शिक्षा क्या है? धार। हर चीज का सवाल जाओ, जैसे सवाल आ रहा है। अब आज के मीटिंग में खाता क्यों करना, जैसे वो आज सवाल कर रही थी कि मतलब सवाल आ रहा है कि क्यों हम करें इसको सिटी साहब भावना के है, कहीं जाए उसमें जुड़ने, हमारा लोन न हो जाए कहीं। तो समस्या कहां से आ रहा है जान रहे हैं? आज चारों वेद उठा लीजिए, वैभव जी भाई हैं गुरुकुल से पढ़ना, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितने ग्रंथ हैं उठा लीजिए, जितना परमात्मा आज तक प्रकट हुए हैं। केहू बता दीजिए मानव रूप में जनता को पैसा बांट रहा था? भगवान राम भी आए तो केवल लड़ाई युद्ध किए थे। क्या किए थे? लोगों को कल्याण। यही इतिहास है, तो को ना इतिहास है कि बैठ के घरे घरे पूरे अयोध्या वाले के रुपया बांटत रहा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेकर के प्रकट हुए तो महाभारत युद्ध करवाए, वहू मारपीट, वहू दोनों आपस में सेना धर्म के लड़ाई लड़ाई के आधे मारी गए। सरकारें आई तमाम, वो भी मानव रूप में आए थे। उसके बाद में अंग्रेज वाले आए, वो भी लूट करके लेकर के गए। सरकारें भी आई, वो भी क्या कर रही हैं आप लोग देख ही रहे हैं। बिजनेसमैन आए, वो भी क्या कर रहे हैं देख ही रहे हैं। बैंक वाले आए, क्या कर रहे हैं? हुकूमत चला रहे हैं, मतलब जनता का पैसा। और बैंक में चले जाए, गेट पर हल्ले नहीं देते हैं। 3 बजे के बाद हलिए गार्ड लगा दिए हैं, ढकेल देते हैं सब, बहस खरीद मुकदमा कर देंगे। यही मिला है आज कम से कम हजारों वर्ष से। लेकिन इस कलयुग के अंतिम चरण में आज ऐसा मानव के रूप में परम पिता परमात्मा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई कर रहा है। कराने वाला चक्र एक ही है और वो परमात्मा करवाता है मानव से। जान लीजिए आज आप लोग कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसी के सामने शीश झुकाए। वही सबकी ड्यूटी लगाता, चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे हनुमान आए, सबका ड्यूटी लगाने वाला परमपिता परमात्मा, उसका कोई आकार नहीं है। केवल परमपिता परमात्मा मानव रूप में प्रकट होकर के समाज कल्याण के लिए शरीर धारण करता बस। क्योंकि राम भगवान कभी जन्मते मरते नहीं है। अगर नहीं तो आप लोग रामचरितमानस में उठा करके देख लो, कहा जाता है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां तो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं कि भाई जन्मे राम जन्मे कृष्ण। भाई प्रकट कृपाला, प्रकट मतलब क्या होता है? कहीं भी प्रकट हो सकता है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, परमात्मा हर जगह है। तो आज वो समय आ चुका है, आप लोग रामचरितमानस के अंतिम युद्ध में देखेंगे विभीषण जी और भगवान राम लड़ाई के युद्ध में मैदान जब मारे जा रहे थे। भाई आप, विभीषण धर्म की ओर था, धर्म की ओर लड़ाई चल रहा था, लेकिन भाई मर रहे थे, आंसू आ रहा था। उस समय देखिए किसी घर के आप जल्लाद का नाम सुने हैं? जल्लाद जो है फांसी देता है जब, तो क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? उसको पता होगा, पता नहीं निर्दोष मर रहा है बेचारा, कैसा मारा जाए, लेकिन उसका काम है खींचना। क्या काम है? खींचना। कौन मर रहा है उससे मतलब दर्द होता, अफसोस होता है, उसी को कहा जाता आत्मसम्मान। तो विभीषण ने सवाल किया भगवान राम से, कहा हे प्रभु,
ये कैसा मतलब दुनिया है, मतलब कैसा धर्म से अधर्म का युद्ध लड़ा जा रहा है। आज दोनों तरफ की सेनाएं मरी जा रही हैं। और प्रभु आपसे हम क्षमा चाह रहे हैं, अब जब धरती पर आना तब ऐसा लीला मत करना, क्योंकि इस लीला में, धर्म युद्ध में तो दोनों तरफ हानि ही हानि हो रही, इसमें कोई लाभ हो ही नहीं रहा है। कितनी मतलब एक आदमी के छेड़ने से कितने लोग मारे गए थे। तब वहां भगवान राम, आप लोग पढ़ लीजिए फिर से, तब वहां भगवान राम ने उनको वचन में समझाए थे कि विभीषण, अब जो मेरा अंतिम अवतार चल रहा, क्या चल रहा, जब कलयुग में हम अवतार लेंगे, कलयुग में हम प्रकट होंगे, अंतिम चरण जब आएगा तो ना तो मेरे हाथ में अस्त्र रहेगा, ना तो मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा, केवल एक ज्ञान के माध्यम से सबको अमन, एकता, भाईचारा, शक्ति लाया जाएगा और सब खुशहाल रहेंगे। तो आज वो समय आया हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरही, भगत हेतु लीला बहु करही। मतलब जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए मानव का रूप परमात्मा धारण करते हैं। अब इसका मतलब होता है कैसे पहचानना है। तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि जो कोई कहा संत मैं चीन्हा, तो तुलसी नाक कान उनका धर लीना। मतलब आज के युग में संत महात्माओं को पहचान पाना कठिन बात है। वो किस भेष में आएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई से दुनिया भटक चुका। सत्य जब वो आएगा तो सत्य का पाठ पढ़ाएगा। कुछ फार्मूला संत महात्मा दे करके चले गए हैं, जब सत्य का ही बात बताया जाए, सत्य का ही पाठ पढ़ाया जाए, तो समझिए कि परमात्मा कार्य कर रहा है। आज राजा जनक जी का नाम लिया जा रहा है, ऐसा मत समझिए हम कॉपी किताब ले लिए हैं, टी-शर्ट पहन लिए हैं, उठा लिए हथियार तो हम संत नहीं हो सकते हैं। गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए संत जैसा। आज देखिए, संतों से सावधान क्यों रहने के लिए एक प्रसंग और आता है रामचरितमानस में कि रावण के पास इतना बल था, लेकिन काहे वो साधु का वेश धारण किया सीता मैया को हरने के लिए। वो क्या दिखाना चाह रहा था? वो लीला आप लोगों को लगता होगा कि रावण गलत था, लेकिन दोनों राम और रावण का एक खेल चल रहा था। क्या चल रहा था? वही राम ही भी थे, वही रावण भी थे। क्योंकि कहा गया था कि हम में तुम में खटक हम में सब में व्यापत राम। तो क्या रावण में राम नहीं रहे होंगे? लीला करते थे भगवान कि दोनों लोग आपस में जब लड़ा जाएगा, एक लीला दिखाया जाएगा समाज में, तो आदमी का दिमाग मानव को मानव के रूप में बताने आना पड़ेगा। तो क्या संदेश दिया जानते थे? रावण से जब पूछा गया अंतिम में कि भाई तुम पूरा विश्व बलशाली तीनों त्रिलोक में, तो तुम काहे सीता मैया को साधु वेश बनाकर हरने गए? काहे वहां कायरता दिखाए तुम? तो वहां रावण जवाब क्या था कि देखिए, मैं इसलिए इस रूप को धारण किया था कि कलयुग के अंतिम क्षण में इसी रूप में छल किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? इसी साधु के वेश में बन करके इसी महात्माओं संतों को ठगा जाएगा, हमारे भोली भाला जनता को। तो आज सतर्क हो जाओ कि एक बलशाली अगर रावण बन सकता है, संत बन सकता है, तो संत भी रावण हो सकता है। इसलिए वेशभूषा पर कभी भी किसी के ऊपर भरोसा करके इतना ज्यादा आप लोग को काम नहीं करना है कि बड़ा बढ़िया बोल ले गए, बढ़िया कंठी पहन लिए, बढ़िया माला पहन लिए हैं, यहाँ करोड़ों का बिजनेस समझाया जा रहा है। हम लोगों को काम करना राजा जनक की तरह। हम लोगों को, हम संतई ऐसा नहीं करेंगे कि अपने बाल बच्चों को पूरा हमेशा लिए छोड़ करके, नहीं, राजा जनक की तरह पूरे समाज को लेकर के, पूरे समाज के गृहस्थी को देख करके, पूरे समाज का दुख हाड़ करके उस तरीके से राज भारत में करना है। ये नहीं है कि जाकर के हाथ फैलाए इधर उधर फकीरी भेष बन करके, संत महात्मा बन करके, इनसे 4 रुपया चंदा, उनसे 2 रुपया चंदा, उनसे बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर के, 4 गार्ड लेकर के चलो, हमारे इस वेद में नहीं है। तो आप लोग जानिए कि ये जो सत्संग का धारा चल रहा सत्य से, ये चीज था नहीं, इसीलिए जनता में लोगों को
दुष्प्रभाव है। जो चीज हुआ नहीं है हो रहा है। बताओ 1000 का सीएमडी, कितना 1000 का सीएमडी दे करके आए और उनका 1800 रुपया तक हो चुका है। अब बताओ उन्होंने नहीं जानते, कहते हैं कहाँ जानना, दिमाग खराब है सबका, इंसानों का। अरे बाप रे दादा, अडानी 17,000 करोड़ के मालिक, पूरे भारत के सबसे नंबर 1 धनी, ऊनाई रुपया बांट पाओ तो स्टेट बैंक में इतना बड़ा बैंक बाय, मतलब इतने बेहतरीन तरीके से कहा था मैंने ये ना, इतना बड़ा बैंक बाय, वो 1 रुपया नहीं बांट पाओ तो। यही बगली इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा हॉस्पिटल इनके रेणुराज चलत है, और वो रुपया फीस नहीं छोड़ पाओ तो बाप इन रे कहाँ से देंगे हैं। बात समझो, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। इतना हम बालक राम की इतना सोना खरीदत करोड़ों रुपया सोना खरीदना को 1000 आज तक न्यायाधीश 100 ग्राम सोना खरीदने में कैसे ही पैसा दे बात करते। पूरा आलूया के जितना आज तक बो जाते हुए खरीदत आलू खा मरी मिटली, हमारे 1 रुपया नहीं मेरी बाप ही कैसे देते हुए। कौनो न कौनो गड़बड़ जरूर पाए। बात समझो ना, जब आज तक पाए ही नहीं है लोग, लेकिन जो ने पावत हैं, अरे तू झूठे परेशान हो दीदी, हमारा तो सलिया भर से पैसा डेली आवत है। कहाँ आवत है? अब यही की लड़ाई चलती है। गौरव महात्मा और कुछ बड़ा हो जौन चीज आज देश के बड़ मनी, एक गांव में प्रधान जौन तो हम के विरोध करे चाहत बे, वो गांव 1 रुपया के उस शादी में इतना गांव पड़ दे रुपया 100 रुपया मदद नहीं कर पाओ, तो वह गांव में हमारे सिटी साहब भावना केयर के द्वारा, शनि सर के कृपा के द्वारा क्या घर में पैसा डेली पहुंचत हुए। यह गलतियां हो तो मनइयन के गलती हमें ना आए गौरव जी। जब से हम बताओ ना कि जब से देश आजाद भय, संत महात्मा धीरेन्द्र महाराज फला, गुरुदेव महाराज फला, सत्संग महाराज का इतना बोरा रुपया भर जा, वो ना ही बांट पाओ तो ले कहां से बांट। बतिया सही हो। अब तो हम समझ जाए चाहे कि समझो जहां दुनिया का। फिर रामचरितमानस में बताओगे तो हम के आज पार कि जब महाभारत युद्ध में, उसमें रामचरितमानस में जब मेघनाथ जाई के लड़ाई कई के पैदा वहां पर से उनका जब जितना बाण पहले मिला था तीर, जिससे आज हमें शनि सर हर प्रकार के बाण सिखा होते हैं। क्या करते हैं? जितना अस्त्र चले चाहे विश्व विजेता बनने तक उतना अस्त्र हमें देते हैं। वह अस्त्र पर हल और गुण अस्त्र तो हल नहीं। समय के अनुसार अस्त्र बदलत गए। आज के अस्त्र हो ज्ञान के। आज के अस्त्र ऐसा में कि 2 लौंडे मिलके पूरा देशवक पैसे खींच लेते हैं सॉफ्टवेयर से। ये अस्त्र चलते ज्ञान के। तो जब उसका परम अस्त्र मिलाता है एक ठो अस्त्र प्रसन्न के विष्णु जी दे रहा है, एक ठो भगवान शंकर त्रिशूलों के दहले रहा है, फिर एक ठो इंद्रो भगवान दे देना हड्डी वाला बनाई के खड़ग ना रहा होगा। जब उस सारा अस्त्र उस युद्ध में फेंक चुका, जब उसका अंतिम अस्त्र जब डाला तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा भगवान राम पर। तब वो जा करके युद्ध भूमि से गया वापस लंका में, कहा पिताश्री अब आप युद्ध मत कर कीजिए, क्योंकि जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं वो साधारण इंसान नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र से भी बड़ी बड़ी पावर आ चुकी है कि मतलब हम उनका भी बाण, सारा बाण फेल जा चुका, इसके मतलब इनसे भी बड़ा कोई शक्ति है। अब पिताश्री युद्ध मत कीजिए, क्योंकि अब नर नहीं नारायण आ गए हैं। कहाँ गए हैं? नारायण। मतलब नर ये लोग नहीं हैं, मतलब स्वयं परापितापन जिसको ब्रह्मा को बनाए हैं, जिसको विष्णु को बनाए हैं, जिसने इंद्र को भी बनाया है, जिसने शंकर को बनाया, सबको बनाया, वही आज इस समय मानव रूप में आ गया है। इसलिए सबका दिया हुआ अस्त्र फेल हो गया है। तब रावण ने कहा, अरे मूर्ख, मैं भी तो जान रहा हूं कि वो नर नहीं नारायण है। ये हम कहां कह रहे हैं नहीं नारायण है, लेकिन तुमको आन बान शान के साथ कायर का युद्ध नहीं लड़ना है, तुमको वीर गति प्राप्त करना है। तुमको मरना वैसे भी है तो जाकर के तुम वीर गति प्राप्त करो। वही तो चाह रहा है रावण कि पूरे तीनों त्रिलोक में राम और रावण का ही नाम हो, कि रावण जो है वीर गति को प्राप्त किया और राम के द्वारा गति प्राप्त किया। ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। और आज किस रूप में लंका रावण का चिता जलाया जा रहा है, ज्ञान को कौन देख रहा है? रटे जा रहे हैं।
बताओ सीता माई को केहू घर के बहन बिटिया भागल न है परदादा के समय के, और तोहरे गांव में केहू नौटंकी कह के कि हई हो फलनवा के सुमन और इन हो फलनवा लेके भागे तो हर साल नौटंकी दिखावा कुम नहीं रह देबा, कौन के गला काट के रेत देबा केहू घर के केहू दे। इन माता सीता का हर साल हराया जात बे। बात समझ रहे समझ आध्यात्मिक जो रामचरित मानस क्या कहती उसको लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब एक एक बिंदु भी पढ़िए उसको, हम तो लगभग सैकड़ों बार अध्ययन किए हैं भाई, लेकिन उसमें एक एक चीज जानते हैं रामचरित मानस क्या सिखाती है कि कैसे हमको परिवार को लेकर के चलना है, कैसे समाज को लेकर के चलना है, ये चीज सिखाती है। वही काम आज सिटी साहब भावना केयर कर रहा है, जो सबके दिलो दिमाग से बैठ नहीं रहा है। बैठ इसलिए नहीं रहा है कि आज तक केवल लिया गया, क्या किया गया, मतलब आज तक केवल लिया गया, दिए जाने वाले कहां से फार्मूला आ गया, बस यही सबको घुमा करके मार रहा, बस और कोई चीज है नहीं। बस इतने बात आप ही लोग समझ लीजिए। सुबेरे से लेके जितना, अच्छा बताओ सुबेरे से लेके जितना सामान आप लोग खरीदे तो बहन थोड़े थोड़ा सामान, तब वो पैसा डेली आओ तो बैंक वो खत्म आओ तो डेली का रुपया निकालत बाटा, आराम से आग रिचार्ज करा ले जाते हैं, आराम से आग के पेस्ट ले सब पेस्ट खरीद ले रहा, और भ्रम दूर हो रहा धीरे धीरे। तो जब तक ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति नहीं होगा तब तक इस धरती से कल्याण होने वाला नहीं है। ये युग ऐसा चल रहा है, युग परिवर्तक, युग परिवर्तन का समय आ चुका है अब, इसलिए इतने आसानी से लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आ जाएगा तो एक दूसरे से सत्य 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 करते 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 सत्य आने वाला, कहाँ आने वाला, सत्य होगा। इतने आसानी से होगा भी नहीं जितना आसानी से आप लोग समझ रही हैं। जैसे हम बोल रहे हैं यही सेम कॉपी, मतलब जैसे फोटो कॉपी नहीं होता है, कैसे ले जाए कि ना भरोसा बा कॉपी के ऊपर फोटो, बताओ फोटो कॉपी के ऊपर होता है भरोसा सबका कि घरे धैले रहो ओरिजिनल, ले जाए फोटो कॉपी वाली मशीनियां दे दो ओके थमा दो, सब मान लेता है कि बाबू तो कागज ओरिजिनल है। कहा है फोटो कॉपी ओरिजिनल निकाल सकते हो, मन ही बनावल, और तो हम अपने बन मन ही स्वयं हुई के कॉपी नहीं उतारेंगे तक कैसे मिशन पहुंचेगा। अब मान ली हम ये बात चिल्ला रहे हैं, अगर यही बात 1 लाख लोगों के बाद में बोला जाएगा, किसके दिमाग में नहीं बैठेगा ये बात, कौन सवाल जवाब आएगा, कर लेंगे बहस। तो जैसे आज 20 लोग बोल रहे हैं वैसे हजारों हजारों लोगों को, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा फोटो कॉपी करिए, क्या करिए, फोटो कॉपी करके प्रिंट करके ले जाकर के यही चीज गांव में दीजिए। नहीं रिजल्ट आ रहा है तब आप बताइए कि सतयुग का स्थापना नहीं हो पाएगा। इतना बात सबको एक ग्रुपिंग बना करके अपने अपने लोगों को ट्रेनिंग दे दे करके इस बात को करना ही पड़ेगा। जरूरी क्यों है, आज का मीटिंग यही होना था कि सिटी साहब भावना केयर ही क्यों करें। अरे सिटी साहब भावना केयर क्यों नहीं करेंगे, सिटी साहब भावना केयर हमको सच्चाई सिखा रहा है, सिटी साहब भावना केयर हमको हुनर दे करके रोजगार दे रहा है, हुनर भी सिखा रहा है, रोजगार का गारंटी दे रहा है, प्रोडक्ट का गारंटी दे रहा। कोई प्रोडक्ट आप लोग यूज करें बता दीजिए खराब हो, जितना हमारे द्वारा बनाया हुआ आ रहा है। क्यों ना सिटी साहब भावना केयर ज्वाइन नहीं करें, कहां से हमको समस्या आ रहा है, क्यों का कारण हमको क्लियर करना पड़ेगा, कम से कम सैकड़ों। सिटी साहब भावना केयर ज्वाइनिंग क्यों करें। सिटी साहब आप देख रहे हैं एक टेम्पू होता, टेम्पू देखे हो ना 3 पहिया का, 2 लाख रुपया का आवत है, लेकिन वहू में एक टायर एक्स्ट्रा लगा जाता है, क्या लगा जाता है, मतलब टेम्पू में भी एक पहिया एक्स्ट्रा लगल रहा था, कहूं पंचर हो जाए तो कैसे बची। 4 व्हीलर 9-9 लाख रुपए का गाड़ी का है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चक्का दिया जा रहा है। अब हमारे गाड़ी में क्या कर दिया, चक्का के साथ पंप भी दे रहा हवा भरने के लिए, क्या दे रहा, 9 लाख से गाड़ी से ऊपर खरीदेंगे तो उसमें मशीन भी दे रहा है। अब उसके बाद में टायर को ट्यूबलेस कर दिया गया, क्यों कि अगर गाड़ी पंचर भी हो गई है हवा भरो 24 घंटा चलो, ओके रुके ना चाहिए, शांति ना हो चाहिए। तो अगर वो अपने जिंदगी का क्या स्टेपनी है, कौन से स्टेपनी बनाए हुए हैं, बहुत बड़ा रुतबा है, जिसके घर के मुख्य आदमी कमाने वाला हो, अभी घर बैठ जाए बीमारी के हालत में, अभी देखिए बच्चे कहां जाएंगे।
तो सिटी साफ भावना केयर इसलिए जरूरी है कि आपके जीवन का स्टेपनी भी है कि अगर आप यहां से अच्छा क्यों घर के बीमार हो जाए तो जूस नहीं पिए तो बना रहे के ओकरे तो खर्चा बस जितने बर्माद बाटे उतने जूस चाहिए उतने वो चाहिए उतना बढ़िया बढ़िया खाए चाहिए खर्चा अब लैहिक कमाई के तो और गरीबी आवत बा सिटी साफ भावना के रहनाते जरूरी बा कि जितने ज्यादा जूस पिएबा जितने ज्यादा फल खिएबा पहली बात तो तंदुरुस्ती बढ़ी और दूसरे धीरे धीरे डीले डीले पैसा भी आई मतलब बेर महीने के बाद रुपया नहीं बंद होई तो सिटी साफ भावना के रही नाते जरूरी बा सिटी साफ भावना के और कहना जरूरी बा सिटी साफ भावना के रहनाते जरूरी बा कि आज तक फ्री में सलाह देता हला फ्री में कौन सामान के लेकिन अगर सिटी साफ भावना केयर में रह के ओकर सलाह देते है तो अलग से ओकर इनकम अलग से मिलत बा सिटी साफ भावना केयर रहनाते जरूरी बा सिटी साफ भावना केयर जरूरी रहनाते बा जौन गांव में तो हल्ला हो चुकल पहाड़ गिरा का गिरा लोनवा गाँव भले थन अपने और हल्ला करत हम पे कहूँ लोन न कह दे बताओ या तना निर्बुद्धिया मनई कैसे कैसे सिखाया जाए मतलब लोन खातिर मार करे पड़त बा कैसो लोन मिले और गाँव इतना लोन ससुरे बांटत बाटे कि आज जो सही काम के पैसा दे रहा वो हल्ला कह देते हैं मतलब वह कहानी बा कि खेत खरे गदहा और लात खाए जो रहा मने लोनवा आओ धन ससुरे बांटत बाटे रे कुल और हमारे 4 पैसा देवे आवत है तो हम इनके सब सपेट देते जौने ओरिजिनल गाँव में आवत हैं बिगाड़े उनके क्यों पकड़ते नहीं कि लाओ हम लोग कहियो पकड़े के समझाई कि बाबू तोरे लोनवे देबा कि कोनो रोजगारो देबा लोनवा लेके हमारे करी का अगर लोनवा लेके कोनो सामान बनाओ तो बिके कहाँ रास्तो देव जरूरी बात समझो ना लेकिन उन्होंने पता कि क्यों नहीं सवाल जवाब हम कौनो पार्टी लेवल के बात तो कहीं नहीं चाहता है लेकिन आप लोग चुनाव में देखत होगा कितना बड़ा स्कैम जनता के साथ हो तो भाई वोट मांगे रहा कितना घोषणा करने नेता कौन सरकारी आदमी ना हो एक विधायक हारने के बाद भाई साहब जैसे एक बार प्रधानमंत्री हो गए ना एक बार मुख्यमंत्री हो गए ना तो सरकार भाई ना भाई पेंशन लेते हैं लेकिन उनरे चुनाव में जब आवे कितना झूठ वादा कह के जाए वोट ले ले करोड़ों अरबों एक वोट के कीमत उनरे जब जीतल अरबों ले लेना कितना कब पता चल जाने लो जैसे प्रमुख बने खो का बने खो एक वोट खरीदने में लगभग 10-10 लाख रुपया लग जाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष लड़े चुनाव हो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया एक वोट के बिका कितने के अब बताओ हमन के एक वोट झूठ बोल ले लेते हैं हमरे कह दिया एक मार दे सो के नहीं दे हमन के लाभ हो जाए और हर जाना 1 रुपया देते नहीं को जनी उन्हन के कौनो नहीं जाते पूछे कि लो तनी सवाल जवाब करी बहुत झूठ बोल गई हमारे ससुर झूठ भी नहीं बोलत है कि जौने किस्तिन जे बाय भाई वह किस्तिन पैसा आवत बा ओकरे बाद और क्लेम पे क्लेम इस समस्या काहे बा सिटी साफ भावना के रही नाते जरूरी बा कि भ्रष्टाचार के खत्म करे के एक मिशन ना हो तो हमने समझो कि हमन के 5 लाख रुपया देहले बात पाए ये पूरे जड़ को आप लोग एक बात होगा लोकपाल बिल एक चला था अन्ना हजारे लोकपाल बिल नया नहीं है आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में पढ़ेंगे तो लोकपाल बिल ऐसा बिल रहा कि मान लीजिए यहां से जज के न सुनवाई हो नेता ने सुनवाई करें तो एक कोर्ट बनाया जाता रहा कि वह इन्हों के ऊपर कंप्लेन हो का हो तो एक तोड़ के रखे कानून लेकिन अन्ना हजारे साहब आई लोकपाल हल्ला कहना कि मानू ना आई गए लेकिन वहीं में हल्ला हल्ला कह के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार बनना अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल के मतलब जाना हो कि हम बता दें हम हर चीज के ज्ञान शुरू से रखी लगी हो का हल्ला भाई तो हो का जड़ तक भाई हमें उनसे ऊपर जाए गए तो नए वाला क्वेश्चन हमें जाने चाहिए ना जाने चाहिए तो आज ओरिजिनल लोकपाल बिल सिटी साफ भावना के पूरा करे जाते हैं कि खुद के अदालत रही खुद पैसा दे जाए खुद रोजगार दे जाए सारा खुद के खुद ही निर्णय हुई कि उस मन के हाथ फैलाओ जरूरत ना है कि तू लोकपाल बिल पास करा फलाने रे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे समय था उनका अपना लिखे जो लिखना था अब हम लोगों को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस बन करके दिखाना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं देश के लिए
वो लोग जहां तक किए तहां तक किए, टाटा रतन साहब जहां तक था उनका ताकत तहां तक किए। अब जहां से छोड़े हैं, परमात्मा ने ड्यूटी हम लोगों को लगाया है कि जो काम उन लोगों का अधूरा, उस काम को पूरा करने का जिम्मेदारी सौंपा गया है। इसलिए सिटी साफ भावना केयर तैयार किया गया है, इसीलिए और कोई मकसद नहीं है। केवल बिजनेस करने आए होते हम लोग तो क्या जरूरी था, कोई सामान बेच लेते अपना। इसीलिए सिटी साफ भावना केयर तैयार गया, आप लोग इस बात को समझिए। इसलिए जरूरी है इसे जनता में ग्रुपिंग मीटिंग कर करके आप लोगों को बताना है। इतनी बात जब बताएंगे तो जा करके किसी गांव से हमको आकर के बता दीजिए रिजल्ट नहीं आया, बैठा लीजिए अपने लोगों में। जो लोग जनता को तोड़ रहे हैं मीटिंगिया में से भाग जाएंगे जब हम बोलना शुरू करते हैं खुली मंच में। इसलिए धीरे धीरे करके आप लोग इसको जानना जरूरी है कि सिटी साफ भावना केयर क्यों जरूरी है। इस बात का जरूरी हम लोगों को। देखिए, हमेशा तलवार के धार को तेज करना है, ज्ञान को तेज करना है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। ये काम हमारे बस की बात अकेले नहीं है। एक 12, 13, 14 लोगों जो फौज बनाई जा रही है, आप लोग एकदम सीखिए। और ये ट्रेनिंग हर महीने में 3 दिन चलेगा। सर जी का आज घोषणा हो चुका है। ये ब्लॉक लेवल का ट्रेनिंग हर महीने लगातार 3 दिन चलेगा। अब उसका डेट ये मीटिंग खत्म होने के बाद निर्धारित किया जाएगा कब होगा, क्योंकि अब हमारा जितना शास्त्र सब तैयार हो चुका है, केवल इस बात को जनता में पहुंचाने की जरूरत है बस। अब इसमें कौन कौन, अब एक कहानी आप लोग बता रहे हैं, दूध होता है, दूध में से निकाला जाता है मक्खन, फिर उसमें से निकलता दही, बनता है घी। अब इसमें आप लोग सब दूध हैं, अब घी के रेट कौन बिकेगा उसका शिक्षा ही तय करेगा। अपने से अभी मत सोचिए कि ये कैसे बढ़ी वो कैसे बढ़ी, ज्ञान सबको बराबर दिया जा रहा है। जो उस लेवल में रहेंगे वो यहां रहेंगे साथ में, जो ज्ञान का धार तेज नहीं करेंगे वो अपना जहां जाना चाहेंगे जहां जाएंगे। लेकिन हमारा तो ये मकसद है कि शेर बाज का बच्चा अगर मुर्गी में गायब है तो उसको निकाल करके बाज बनाना ही बनाना है, लेकिन मुर्गियों के बाज वाला गुड़ ला देवक है, ताकि बाहर से अगर मुर्गियों रहे तो मैंने ये जाना कि हाँ बाज हो का हो, मतलब वहां तक शिक्षा हमको ले जाना है। इसलिए इतना हम मीटिंग कर रहे हैं। नहीं जितना कोई ले करके किसी जो बिजनेस करने आता छोड़ता नहीं, काम हो रहा पूरे प्रदेश में उनका बुलाया आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यही सत्यार बैठे, हमारा कोई है नहीं। अभी लाइव कर दीजिए बिजनौर उजनौर सोनभद्र, बाहर देखिए वो लड़की मना किए नहीं आई, आज भी वहां से बलरामपुर से सब डेली आने का सब प्रोग्राम बनाई थी, लेकिन हम मना कर दिए कि तुम लोग वहां हम आएंगे। कहे नहीं सर जी आप हमेशा धोखा दे देते हैं, हम लोगों के यहाँ आते हैं, हमारे पास 1000-2000 ग्राहक हो, हम लोग दुकान भी खोल दिए, आप आए भी नहीं, हम लोग सिखाए भी नहीं, कुछ मीटिंग भी नहीं किए, कुछ नहीं, मैं लड़ रही थी सब। उनके भाई साहब खुद बहुत दिन से फोन कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को चाह रहे हैं कि धार को तेज करके एक हैंडओवर कर दिया जाए बस्ती सिस्टम को। पहले देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमारा मकसद जो है, पहले कोई चाहे भक्ति हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे समाज हो, पहले घर से शुरू किया जाता है। कहां से? कोशिश करनी चाहिए कि पूरा घर में यूनिट रहे। जो लोग कहते गांव लोग बात नहीं सुनते रहे, ठीक है 10% लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन गांव को भी मजबूत होना चाहिए। अपने क्या होना चाहिए? गांव को भी। अभी किसी गांव में चले जाए, हम लोग जाते हैं बहुत एरिया में रहने, मन नहीं लगता, नहीं अपने गांव में चले जाओ, काकी मिल रही है, दादी मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता सबके गांव में, कितना भी विरोधी रहे। अभी दूसरे गांव में एक गांव के लोग रहे, हम देखते हैं कितने से कितने इस कलयुग के दुनिया में भी अगर किसी गांव के आदमी तीसरे गांव को अगर उंगली उठा देना, अगर वहां है 10 लोग तो हैसियत नहीं उठा सकता, कुछ बोले या ना बोले, लेकिन तब भी दासत रहता है। इसलिए पहले घर मजबूत, फिर गांव को मजबूत, फिर अपने ब्लॉक को मजबूत, फिर जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था को मजबूत, तब मजबूत होगा। गांव से ही बना है देश, गांव से ही बना है देश, अलग से देश नहीं बसा है कहीं से। तो गांव में अपने अपने गांव में एक गोद लेकर के जितना भी सवाल जवाब उससे बना, मत भागिए भाई, आपका काम है उसके सवाल का जवाब देना, उसका काम है सवाल करना। जो पराजित होगा खुद जीतेगा।
अब अगर आपको लग रहा है बेइज्जती हो रहा है, सीखो, सीखो। नहीं लग रहा बेइज्जती नहीं हो रहा तो भाग जाओ रण क्षेत्र छोड़ करके। दुइये रास्ता है, या तो सीखो। देखिए आत्मसम्मान किसको कहा जाता है? इनाई में क्यों दुई गाड़ी गरिया देश तो आत्मसम्मान हो गए, क्यों रास्ते में रेटे करी आत्मसम्मान हो गए, तो तनी में डांट दी गए मेरे अपने सम्मान के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर दी। सम्मान आत्मसम्मान नहीं है, ये सब समझना है। अरे चमार हो के कहे हम बाबन हो कि हम ताही फलाने हो कि हमें तो रे कही दी आत्मसम्मान से लड़ी ली, ये सब आत्मसम्मान नहीं है। सर जी को दिमाग मिला रहा लड़कों ने कुछ कौन आपको बताओ कहूँ पारसनाथ यादव से पारसनाथ कुर्मी हो गई ना, होके पारसनाथ यादव ने ये आत्मसम्मान हो का ओके समझा। जैसे रात के सुतला अगर कहूँ गलत कही के रुपया कहूँ हड़प के लाई ले और रात में तुम्हें खोदियारब शुरू कर दी, बाप आज तो ये पैसा हमें ना ले चाहता, तो समझो कि वो आत्मसम्मान के तोरे साथे खिलवाड़ कैला। अपने आत्मसम्मान का मतलब होला अपने सम्मान कि मतलब कहीं किसी के साथ अगर हम गलत कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि गलत किए हैं, उसी को कहा जाता आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान बचाने के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस सब चीज माइंड में रखना है, एक मिलवर्तन रहना है, एक यूनिट बनाया जा रहा है। यहाँ पैसे की देखिए, इसलिए सर जी ऐसा सूत्र बना दिए कि एक दूसरे को सब बढ़ते चले जाइए, सब नात बांस सब खोजे, कहाँ हमारे बुआ बाटे, कहाँ काकी है, कहाँ नानी है, कहाँ हमारा ही फलनवा रिश्ता बाटे, कौन संबंध हुआ है, सबके लाई के एक सिस्टम बनाए गए एक दूसरे की, तब मिलवर्तन लागी, तब न भाईचारा आई। लगत वजह बनहु से फायदा बनहु करो, फायदा बनहु करो, मतलब सबके सबसे फायदा बत कहाँ को झगड़ा बवाल करी। इस योजना मिशन को समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। नौकरी वाले क्या हैं, 2 दिन काम की हो 4 दिन ना ही काम की हो खदेड़ दी। पहले समझो कि हाँ हमारा आत्मसम्मान मिल रहा है, कहाँ हमको आनंद मिल रहा है। पैसा कौन चीज है भाई, पैसा तो 4 हाथ का बताते हैं लोग मैल है, लेकिन आत्मसम्मान देखो कमाई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन कैसे कमाना उसकी बड़ी भारी बात है। बड़े बड़े लोग कमा कमा करके रखे हैं, सुधार नींद नहीं आ रहा है। कहाँ मतलब ऐसा कमाई से खर्चा कम करो, कमाई कम करो, खर्चा कम करो, जरूरत से जरूरत करो। तो इसीलिए साहब भावना कर ही इसीलिए जरूरी है कि आप लोगों को आने वाली पीढ़ियां, एक आदमी काम कर रहा है, यहां सैकड़ों लोग खा रहे हैं। तो ये बात ना समझो। एक चीज और ध्यान देना हम लोगों को है, खासकर हम हैं, चाहे नारायण जी हैं, चाहे भावना जी हैं, गौरव जी हैं, सब लोग यहाँ टीम लीडर बैठे हुए हैं। देखो एक बात जानो कि कोई किसी भी आदमी को कभी मत सोचो कि बहुत छोटा ये नहीं कर सकती, वो नहीं सकता। देखिए गाड़ी चलता है जब, तो गाड़ी में बल्ब होता है, क्या होता है, लगा है नहीं लगा है, दिन में नहीं जरूरत ना, कब जला लगो ओकर काम रात के हो के देखो। गाड़ी में ब्रेक लगल बा, ब्रेकिए मार के चला जाला हो गौरव जी, ब्रेकिए मार के चला जाला हमेशा, जब जरूरत पड़ी तब ना मार जाए। गाड़ियों में लगा के रखा, अब कही दे जब जरूरत पड़ी तो जाए हम ब्रेक खरीद के लेके आई एजेंसी पर से, तब मारा रखल बा, का कहल बा रखल बा, गेर रखल बा। मतलब जीसीबी देख लेना जो बुलडोजरवा जो कहे ना ऐसा मटिया निकाल पेड़ा बड़वा, वो में केवल इतना बड़ा हो रहा गेर, कितना बड़ा ऐसा ऐसे दूध नहीं करिस, कितना करा ला, इतना करा ना पूरा पहाड़ में उठा दे दे रहा सिस्टम है। तो हर चीज के हर एक अंग के महत्वपूर्ण अंग बा, सबके जरूरत बा। तो हमन के बनाओ वो जीसीबी का बनाओ बा, अगर ऐसे इशारा करा तो पूरे गौवा चली आवे, मतलब एक गेर लगावा तो पूरा गौवा। ये कब होई, जब यहाँ से जो बात बताया जाता बा तो हम मनबा और मान के जाए वह बतिया सेम बताइबा तबे हुई। आज हनाते मीटिंग अलग कही गए कि समझा, जैसे जे गांव काम करी ओकर मकसद गांव तक के बा, जे ब्लॉक में काम करी ओकर मकसद ब्लॉक तक के बा। अब गांव ब्लॉक अक्के में बैठा देबा जब मीटिंग में, वो सुनी पाएगी अच्छा हम रसीदिया काटत है 20 थू ₹9 मिलत बा, बिहान से हम बहाना बनाए बैठत थी, क्या करब ओके अपना ना जी मरबा है कि हमार नुकसान होत बे, ई ओके ही होत बे
कि कैसे ये न रसीदिया काटत हैं तो 5 रुपये या न कैसे पावत हैं, या एक मनी ट्री यन लगावत हैं तो 30 रुपये या न हम कैसे जात है। तो चपरासी डीएम एसपी प्रधानमंत्री सामने हैसियत में सांसदन के बैठे के कि उनके कमेटी बा है का बा वहाँ मंत्री बना जाए 11 में नहीं बैठे केवल बस जैसे तो हम नहीं बैठे हैं, ऐसे 11 लोग बैठे अपने अपने मंत्रालय में घोषणा करते हैं भाई आप कौन विभाग देख रहे हैं, कहीं रक्षा मंत्री कहीं जाओ तुम अपना काम देखो। लेकिन निर्णय ले जाला 5 या 6 लोगों में। अब मंत्रियों जान पावे, अभी पुलिस लोग जान पाओ कप्तान के कितना मुनाफा बा, कितना रुपया पा भाई पढ़ाई 10 साल न किए बे। कप्तान ऐसे ना बैठे कि दौड़ के रोज मार 2 किलोमीटर दौड़ के पूरा तंदुरुस्ती बना ली कप्तान हो गए। ओकरे साथे पढ़ू पड़ल, का करे पड़ल, तैयारी करे पड़ल। पुलिस में का बा दौड़ लेला तू परीक्षा लिख लेला हो गया पुलिस। कप्तान में ओकर नाम IPS लंबे से हुआ, अरे ये पुलिस जान का कारण, लेकिन कप्तान का नवो लेकिन ना क्यों कहा तेरे कप्तान उस तो कह दे पुलिस हवा जात बा मास्टरवा जात बा, लेकिन क्यों कहूँ सुनने हुआ कहे कप्तानवा जात बा। ए बाबू केकर गाड़ी आज गई हो, कप्तान साहब केकर गई है मने गंवर को मन ऐसे कही है कप्तान साहब ई के हो मैं लेखपाल हो गऊ हमारे बा केकर गाड़ी जात बा डीएम साहब केकर गाड़ी जात बा ऐसे ने कह लियो और लेखपाल आई है तब कहाँ लेखपाल के नापत वो लेखपालवा तो हो आइल बा सामने तो पद के केकर पढ़ाई के ओकर मजा दुनिया नहीं बड़ाई होत बा पढ़ैया के, तो अपने पढ़ैया तो हम महत्व समझा कि बैठल आज कहाँ है, मतलब यहाँ बैठल कहाँ है कौने लेवल पे। तो ब्लॉक के मीटिंग अनाते लगे कह उठल कि आपन आपन कैटेगरी सब समझे, आपन आपन जिम्मेदारी सब समझे। कुछ बात रही जैसे माने कुछ बात रही जो नारायण जी और हम जाने तो हम पहचान लगे हम कहें बताई भाई कौन जरूरी है, इनके काम डिस्ट्रिक्ट जरूरी करना है उनके वो हिसाब से चली। अब हमें काव करे भाई हम कुल बात करके जाए बताओ बात समझ एक कैटेगरी बना गए का बना गए। अब हमें करे कि हम लड़के उनका छोड़ के 2 साल से काम छोड़वा को नहीं पहले बात 1 महीना 2 महीना करते हैं तो कौन जो हमें बताओ कैटेगरी तो अपने कैटेगरी में रहा कौन कैटेगरी में। अभी कहा कि राधे शाम 4 व्हीलर से चलत है हो देखा हवाई जहाज तो राधे शाम काम करते हैं उतना पढ़ाई करते हैं IAS घर तैयारी करते हैं IAS सर जी बांटे चाहिए सर जी बांटे चाहिए ना बांटे जे 10 बजे आवारा 9:30 बजे ते हमें पढ़ते पावर सर जी गलत बा कि भौकाल तो नहीं बनाओ नहीं मैं झूठ नहीं बोले पूर्व मुंह कहले है झूठ बोले ऐसे पूर्व मुंह कह के बैठा लो। जब भी हमें 9 बजे तक बातें नहीं है 9:30 बजे तक जब भी आवे ना 7 बजे तक तो हम संगी रही तो जानते हैं ओकरे बाद हम 9 बजे 9:30 बजे तक ट्रेनिंग करीला। हमें बने IAS से बड़ा अधिकारी का बने डीएम ना हेलीकॉप्टर से चलत है तो हमें उससे ऊपर जाएगा तो उससे ज्यादा मेहनत करेगा। अब आवा हमारे संग रेस ले सब जनी करा मेहनत नहीं मिले तब कहो तो अपन अपन कैटेगरी हो का हो कैटेगरी तो अपने अपने कैटेगरी के अपने अपने दायरे। अभी हमारा सिस्टम ना है आप लोगों से मेटी कह जरूरत तो रहा हमारे सर जी के क्या कर रहा हमारे केवल इतने जरूरत रहा अरे भाई का हाल चाल बस सब लोग नमस्ते बांटो ना ठीक ठाक चल इतना कहीं के जाए वाला काम हो कहा हो ये सारा ही जितना बतिया हम बताओ थे कुल बात तो सर जी के लिए यह बताई है। अभी जब तक हम रहिया नहीं देते तब तक भर पार्टी उसके बाद में यही डिपो यही सिस्टम हमको हर जिला में बनाना है। तो हमारी मीटिंग में तब जब क्या हो जाएगा तब वो सर जी ने रेसिया हो भाई कैटेगरी चयनित कर जेके जेके रेस जीत ले तब हम इतना मानेंगे कितना मानेंगे मीटिंग कर पाए तब बुला ले 75 जनी कितना जनी के 75 जिला वाले बैठिए हमसे आप लोगों का सारा मटेरियल नहीं तक आए इन्हें सरोज जी के एकदम प्रशिक्षण कही जाता भाई हम बूढ़ सर जी थोड़ी ना माना था कि हमसे उम्र हम ज्यादा हैं तो काम नहीं कराए हम अपने लेवल का काम कराए कार कराए अपने लेवल तक का हम काम कराए बनाते कि देश कहले बाटा कि हम 9 बजे रतिया तक करब कहले भाई करा जबान दी है बात खत्म बाय हम लिहाज वाज भाई जोगौती ना आप लोग जानत हो ना जानत हो अगर जबान दे दिए हो तो काम करो और नहीं गद्दार बन के घूमो हमसे काम मतलब 2 रास्ता है जबान दिए हो तो काम करो नहीं गद्दारी वाले रास्ता निकाल लो भाई रास्ता। अरे तो वैसे भी सर जी कभी कभार 8 बजी जात है तो कहे नौबत आए नहीं सर जी 5 बजे मतलब बात ही नहीं गाने आपकी हम बात इसलिए करें आप भी जाने रहिए आप जबान दिए हमको
और जब बनिए ले बाय कुछ की सर जी और कुछ बाय भाई बचन बचन में सब हरा लेता है संत महात्मा पूरा तीनों तुर लगो मैंने राजा हरिश्चंद्र के कुछ सपन में विश्वामित्र लूट ले गए वो जबनिया रहल ना कि नहीं रहा आज उनका नौवा कहे ले जाते जबनिया रख लें आपन तो जेके जेके जबान कायम करे बाय और जे भाई हमसे कही दिल करे हम आपके ओरिजिनल बता दी हमें अगर कोनो चीज के जीत बनी है कि हमें चाहे चाहे खाना में अगर ना ही बनी कि वो मिलल तो हमारा वही दिमागवा लगल नहीं उन समय हम कुल काम छोड़ देगा और समझे समझ तो हम अपने जबान पर हमेशा कायम रखते हैं हमें में सिंपैथी ना बरती लगी ना भाई काहे कह दिला ना भाई जौन चीज कह दो के करा यही कही जाला जबान को हेलू यही ना जा राजा हरिश्चंद्र का नाम देखा आई गिर गया ना आयलू तू अपने सच्चाई पर विश्वास सपने में भी दान दे ना तो के पूरा कह रहे लेकिन सतवा के दे रही हो ना हम अहंकार मांग लियो बड़ा हरिश्चंद्र सत्यवाती रहना संगरिया तारो रहने का रहे रोहित के कहना तो जब या वो बेचारा छोड़ के लग गया मुँह जाते बिकी जाते है दादा जब कहा था तू परिवार में एकता है तब राजा हरिश्चंद्र का होता है तो कहाँ शुरू भैया घर ही से मतलब कौनो महान काम करे खातिर जेकर घर में यूनिट रही अपने समाज न जनी बाटा ना बच्चल चला हमारे सारी कहूँ कौनो अधिकारी आपको कागज बिना पूछे कुल काम करी हो कि नहीं करी क्यों पर्सनल काम इतना नहीं चल चलाना इससे एक ड्रेस में कौनो अधिकारी लगे चल चला तो जौन काम कहा कुल करी कौनो जरूरत में केहू नेती नेता तो उड़े लगे एक लिए जरूरी यूनिट एकता लेकिन हमन के एक क्रांतिकारी आंदोलन हाई मेरे मनाई हुदंग नहीं कराए कि झंडा ले ले आवा हुदंग नहीं करा फलवा एरिया तू चगा ले ब्लॉक अध्यक्ष बन जा कुछ नहीं हमन के साथे पैसा भी रही यूनिटी भी रही आने वाले समय में मानव अधिकार के भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है सर जी हम बात कर दे रहे सर जी से कि हम लोग हर सवाल जवाब कर एक सरकारी सिंबल भी लेने जा रहे हैं और जब मानव अधिकार के रजिस्ट्रेशन ना होला तब अपन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हु वाला हम काले सर जी जौन लगे पैसा सब लगा दो हम अगले 70 चाहें बात समझ हम वैसे थोड़ी ना अक्कू अस्त्र छोड़त है कि जेके मना कहते लगा गाड़ी डबल चिन्ह लगाए के भारत सरकार के चले हो सर जी तो मानव अधिकार का भी हम लेने जा रहे हैं पत्रकारिता मेरे पास रहेगा उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं हम कई विभाग तो छोड़ ले इवन सॉफ्टवेयर पर लगा कमाई वाले पर अब मैंने कहा हम सामाजिक काम पर लगा जो हमें जरूरत बा भाई कुल वीडियो हुआ के पहुंचाई चैनल हमारा रही तब है ना हमारे पत्रकार रही तब लिखी हैं हमारे पक्ष में पैसा दे जाए और मेरा रजिस्ट्रेशन से सब कराओ तो इसे हम कराए जनता सबके हाईलाइट दैनिक जागरण अपने आप में आए हाईलाइट भाई ना यह मन ये पढ़े शुरू कर लें यह मन ये देखे शुरू कर लें तब हाईलाइट भाई तो सारा सुविधा सिटी साहब भावना केयर में रहेगा आप लोग केवल देखते जाइए जेके पत्रकार बन के घूमे तो होई तो दिन भर पत्रकारिता करे जेके मानव अधिकार के जाए डीएम उम के रिपोर्टवे लिखे कोई का जो प्रधान लोग आज कहत ना हमन के तो पहले जाए के पहले पूछी जाए भाई भ्रष्टाचार वाला बिल्ला लेके तो मानवाधिकार का भी रजिस्ट्रेशन हम लोगों को बहुत जल्दी हम ले रहे हैं इतना लंबा आज सर जी से हम तो मजाक में बात होता हम थोड़ा हंसी मजाक होला एक आध मिनट हम कहे सर जी जैसे आप हमें कुल सपना दिखाओ चल गए लेकिन हमारे मन में कब्बो ना आया वाला कि मतलब झूठा सपना देखी थे तो कहना राधे श्याम जी कब्बो चाह बताओ आप दूसरा कब्बो लगा कि हम झूठा सपना दिखाई थे हमने कहा हो तो बात सही है तो देखो यहाँ जौन सपना देख जाते वो पूरा होता है जितना हम कही रहे उतना काम को देखा 6 पैसा भी देव शुरू कर देना क्या पैसा जौन की आप लोगन के रहल की 50 आरबी पॉइंट के जब खरीदारी पूरा हुई तब किस्त चालू हुई लेकिन आज ला करके उसको हम जोड़ घटा करके मतलब एक 6 पैसा से भी किस्ती शुरुआत करवा दिए कि अगर कोई सब्जी खरीद रहा है अगर उसका 500 का भी सब्जी खरीद लिया है 600 का तो उसका पहली किस्ती स्टार्ट तो जो हम लोग चाह रहे हैं लेकिन भाई अहंकार में नहीं भगवान को समर्पित होकर के हे प्रभु इतना शक्ति दो कि कभी जीवन हम लोगों के मन का विश्वास कम ना हो तो जो चीज हम लोग चाह रहे हैं सब कुछ मिलेगा यहाँ लेकिन अपना माइंड सेट कर लो एक जगह दिमागवा सेट कर लो कि 3 भाई मतलब आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए 2 साल कहीं दी हो कहीं 55 साल दी हो कहीं 68 साल दी हो लेकिन एक
एक जगह 1 साल तो देख करके देखो, 1 साल तो कम से कम बतिया मान लो कि हाँ यहाँ का कहा जा रहा हो रहा कि नहीं। अच्छा बताओ, शुरू से पूनम यहाँ है पहले राउंड से, ये तो पुष्पा जी भी 7-8 महीना से यहाँ जुड़ी है, बहुत दिन से, लेकिन अभी यानी सबसे पुरानी है पुष्पा, वो आई है पूनम, शुरू से प्रथम दिन। इससे आप लोग पूछ सकते हो कि जिस दिन इसका एंट्री हुआ था यहाँ, उस दिन से लगातार 2 साल में कितने तरक्की पर गया सिटी साहब भावना के। मतलब आज 2 साल में कितने तरक्की गया कि आप लोग सोच भी नहीं सकती हैं। मतलब जब हम लोग जुड़े थे ना तो फोन रिचार्ज हो रहा था, ना तो कहीं दुकान खोलने का सॉफ्टवेयर बना था, केवल हम लोग केवल इसी बात पर मीटिंग करके ज्वाइनिंग बांटे थे कि ऐसा होगा। यही ना कहा गया था जी सर, यही बात। 3,000 रुपया सबको मिलेगा, घर घर जाकर के सर्वे करना, लेकिन बतिया सब यही था, लेकिन था नहीं विनय जी, मेरे पास पेपर न कागज कुछ नहीं था, केवल ये था कि होगा। केवल हम लोग तैयारी पूरा, मतलब विजन क्लियर हो चुका था, करना यही है, लेकिन मिशन स्टार्ट नहीं हुआ था। आज आप लोगों को 2 साल के बीच में फोन रिचार्ज से लेकर के सारा, और एक दिन बैंक में नहीं गई, टोटल पैसा आज से सारा यूज भी यहीं से हुआ। तो सिटी साहब भावना केयर 2 साल में बहुत तरक्की पहुंच चुका है। अब तो केवल हम लोगों का सवाल जवाब करना है भाई, बस। अब बचा कुछ नहीं है, अब केवल काम करना। क्या करना है? विजन कन्फर्म हो चुका है, गांव में केवल विजन बताना है, मिशन तो चल ही रहा है। मतलब मिशन स्टार्ट हो चुका हम लोगों का। पहले केवल था कि महिलाओं के लिए भावना जी स्टैंड थी, सैनिटरी पैड को लेकर के इनके पास लाखों की टीम थी, कहीं से धोखा फ्रॉड मिला हुआ था। हमने कहा भाई आपका एक सेक्टर हम दे करके चालू कर, हमारे में तो समय लगेगा। हम पहले बताए थे 3 साल, कितना बताए थे समय लिए थे सबसे? 3 साल। अब हुआ 2 साल। हम तब सबको बोल दिए थे पहले का वीडियो अगर किसी के पास होगा पहले मीटिंग का, तो उसी होटल में हम बोले थे कि 3 साल समय ले रहे हैं। कितना साल? 3 साल। हम वीडियो देख, आप ग्रुप खोजेंगे तो आप लोग को भेज भी देंगे कि पहले मीटिंग में हम क्या कहे थे कि 3 साल, और आज अभी 2 साल हुआ। कितना हुआ? 2 साल। अब 3 साल के कार्यकाल में जो लोग हमारे पुराने लोग साथ नहीं छोड़े, वो लोग कम से कम 55-57 लाख 68 लाख का काम कर भी चुके हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास 1 साल बचा है। कितना बचा है? 1 साल पहुंचते पहुंचते जितना हमारा वादा था तो हम सब पूरा कर देंगे। हम अपने वादे से कहीं खिलाफी हैं नहीं, जो घोषणा किए कहीं नहीं खिलाफी, इसलिए हर जगह बोल भी लेते हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए, रखे रहिए वीडियो। आज जो बोले वही बात हम भी बोल रहे हैं कि 2029 तक आप लोग अगर साथ दे देंगे तो और पहले कर देंगे। अगर आप लोग नहीं भी साथ देंगे तो परमात्मा अकेले साथ देंगे, लोगों को खोज करके लाएंगे, तब भी 2029 तक पूरा होगा। लेकिन एक कहानी के बाद आप लोगों को रिलैक्स मूड में देंगे। एक जंगल था, उस जंगल में आपस में पत्थर के टकराहट से चिंगारी से आग लग गया। तिनका वहां से जलने लगा, तो वहां उस जंगल में चिड़िया रहती थी। क्या रहती थी? चिड़िया। तो एक चिड़िया उसमें से क्या कि उसको मजा आ रहा था, उसी में से तिनका निकाल करके हर जंगलों में थोड़े थोड़े करके उसको आग लगा रही थी। क्या रही थी? दूध जल रहा, उसको मजा आ रहा था, अपना नाच रही थी। एक और चिड़िया थी बौरा, तो सोची कि जल रहा था, हम क्या करें, ये तो लगा रही भाई अपना कमवा कर रही है, लेकिन इसका कमवा हमको पसंद नहीं, लेकिन हमको भी कमवा करना है। तो गए तो तालाब वही था बगल में, तो उस तालाब से चोंच में पानी भर भर करके ला करके उस आग को बुझा रही है। अब बताओ हमें, अब बुझा रही थी, जो अगिया लगाओ तो अपन हंसती है। क्या कहे, बताओ कितनी मूर्ख है। मतलब हम पूरे जंगल में आग लगा चुके हैं, पूरा जंगल जल रहा है, लेकिन तो जाए कि मूर्खाई कर रही है, एक बूंद से कहूँ आग बुझी। तब वो चिड़िया जवाब दी हंस करके, वो भी कही कि अरे मूर्ख हम नहीं है, मूर्ख तो तुम ही हो। जब इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा तो तेरा नाम आग लगाने वाले में भी लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। नाम दोनों का लिखा जाएगा।
काम तुम भी कर रहे हो, काम हम भी कर रहे हैं, हम तो जान ही रहे नहीं पूछेगा। लेकिन हम लोग जानते भी हैं, हर काम करते भी हैं, लेकिन इतिहास इसी लड़ी में कहीं परमात्मा के यहाँ से बुलावा आएगा तो इसी काम को करते हुए हम जब जाएंगे तो लोग कुछ 2-4 साल 10 साल नाम लेंगे, कुछ करके गए, नाम सबका होगा। तो हमारा मकसद है कि आप लोगों को नाम लिखाना है, तो आग लगाने वाले मत घुसो, आग बुझाने वाले में डालोगे तो कम से कम कुछ तो बुझेगा। देखते हैं आप लोग, आग लग जाता दमकल आता है, आग का दिन में पूरा नहीं बुझाता है ना, धीरे 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 करके धीरे धीरे समेटता है, अगला तो बच जाता है। तो यदि मेरी नाक गई तो गई, अपनी नाक संभालो तुम। यदि बल हो आप लोगों की भुजाओं में, तो जो बाहर की विदेशी कंपनियां आकर के सारे लोग नाक काट रही हैं, सबका बचाओ। बस करना है ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान को ज्ञान से काटता है, बस लोहा लोहे के काटेगा, ज्ञान के माध्यम से काटना है। इस मिशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को आज जो बताया गया इतने समय में, अब सारे लोग आ चुके हैं, फिर दूसरे शिफ्ट में जो चीज़ लिखाया जाएगा आधा घंटा के लिए फुर्सत दिया जा रहा है। दरवाज़ा खोल करके हवा हवा ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद में 20 मिनट के बाद फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब इसी बात पर आप लोगों से इजाज़त लेते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता होगा कि हम बोल रहे हैं अपने लिए, हम तो बार बार भाई कहते हैं कि जो बात